हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। मैं लोकेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। जो टॉपिक क्या है, सबसे पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, कुछ दिन के लिए आपका जो है वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन इस दिन आज के बाद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था, लेकिन अब आपकी कोई डिले नहीं होगी। कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको डेली टू डेली वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तो डिस्कस करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक का पूरा 4th चैप्टर अपन लोग कर चुके, डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके। तो अभी तक आप सभी ने कंप्लीट वीडियोस को देख लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी, और मैंने देखा किसी को भी कोई डाउट नहीं है। मैंने कमेंट्स पढ़ी सभी लोगों की, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी पर, काफी लंबा है, इसको हम बोलते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशंस बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से आप समझ लीजिए आपकी क्या चालू हो चुकी है, यहां से चालू हो चुकी है आपकी कैलकुलस। कैलकुलस चालू हो चुकी है आपकी। क्या चालू हो चुकी है? कैलकुलस। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए यहां से आपकी नींव स्टार्ट हो रही है कैलकुलस की, जिसमें आपको देखिए 5th चैप्टर तो आपका कैलकुलस से रिलेटेड है, 6th चैप्टर तो आपका कैलकुलस, 7th कैलकुलस, 8th कैलकुलस और 9th कैलकुलस। पांचों चैप्टर जो है आपके कैलकुलस से ही रिलेटेड है, और यहाँ से आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक तरीके से वीडियो को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी क्या चीज होती है, व्हाट इज द कंटिन्यूटी, ठीक है। सर कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है। कंटिन्यूटी की, एक मिनट, स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है, कंटिन्यूटी, डाउट सा लग रहा था इसलिए कंफ्यूज किया। देखिए कंटिन्यूटी क्या चीज होती है सर, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कुछ भी एक लेट करके फंक्शन मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, एक्स क्यूब मान लिया। अब इसको एक्सप्लेन करने की काफी सारे मेथड हो सकते हैं, काफी सारे तरीके हो सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने की। काफी सारे बुक्स में कुछ बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो सभी बुक्सों में लिखा हुआ है वो मैं कंक्लूजन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमको शो करना है एक्स बराबर 1 पर, या फिर किसी पर भी इसकी कंटिन्यूटी बताइए, एक्स बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ये सब चीज हमको क्लियर करनी है। तो मैं बताऊं कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है। जो काफी सारे बुक्सों में लिखी हुई है, काफी सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ पर आप अगर पेन से या पेंसिल से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ जो है बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ हो जाता है तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ड्रॉ नहीं होता है, तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये काफी सारे फंडामेंटल्स हो सकते हैं और है भी, ठीक है। उसके लिए आपको किसकी नॉलेज होनी जरूरी है बताइए? उसके लिए आपको जरूरी है ग्राफ की नॉलेज होना। अब आपको ग्राफ की नॉलेज होने, जैसे मैं बना दिया ऐसा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी ग्राफ पता नहीं है तो सर इसको बताएंगे कैसे कि बिना पेन उठाए बनाना है कि पेन उठा के बनाना है। तो बेकार के बच्चों के लिए कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि सर पेन उठा के बनाए कि बिना पेन उठाए बनाए। कुछ ऐसा बता दो जिससे कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, पकड़ में आ जाए कि कंटिन्यूअस फंक्शन हम सॉल्व कर पाए, कोई दिक्कत आए ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि रियल लाइफ में आप लोग उनकी यूज करते हो, कहीं पर भी नहीं करते ना, तो सिर्फ हमको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, पेपर अच्छे से हो जाए, सर कुछ ऐसा बता दीजिए, और ऐसा ही हमारे लिए जरूरी है। तो वह है आपका क्या, लिमिट x टेंड्स टू a, पॉजिटिव ले लेते हैं f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a, नेगेटिव ले लेते हैं f ऑफ a, एंड f ऑफ a, एंड f ऑफ a क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका कोई भी फंक्शन, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका कोई भी फंक्शन, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब सर ये सब चीजें क्या बता दी आपने, यानी इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड एलएचएस। लेफ्ट हैंड हो जाएगा नेगेटिव, राइट हैंड हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाता है आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, चाहे तो आप इसको ना याद रखें, बस इतना ही याद रखें कि अगर फंक्शन जो है एक बार पॉजिटिव पे चेक करना है, एक बार नेगेटिव पे चेक करना है, और एक बार अपने को कहाँ चेक करना है, एक्स ही लिख लीजिए इस जगह पर। ठीक है, फंक्शन ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार पॉजिटिव पर चेक करना है, एक बार नेगेटिव पर चेक करना है, और एक बार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आती हैं तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, अन्यथा कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। बस इतना याद रखना है, और कोई भी किसी भी तरीके की थ्योरी, किसी भी तरीके का कंसेप्ट नहीं समझना है। अगर फालतू का जितना भी आप कंटेंट अपने दिमाग के अंदर रखोगे, उतने ही ज्यादा पकड़ चपड़ होगी आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, पूरा थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसमें इतनी ज्यादा है कि बहुत ही ज्यादा। अब मैं अगर इसको ग्राफ में घुसा कर ले जाऊं इस फंक्शन को, तो सभी ग्राफ्स पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या होता है, क्यूबिक ग्राफ कैसा होता है, ये सभी चीजें पता होना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सर ग्राफों के अंदर घुसा दूं इस बात को तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कौन सा फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस होगा, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट्स इट। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आप पहले क्वेश्चन को। प्रूव द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन, prove that the function f(x) 5x minus 3 is continuous at x बराबर 0, at x बराबर -3, at x बराबर 5। अब देखिए इस सवाल को। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है। अब सर उस फंक्शन, उस जो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले आपको, उसको आप खोल लीजिए कॉन्सेप्ट को, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट को। देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x माइनस का 3। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्या है, x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहला पहले नंबर का। ठीक है, x बराबर x बराबर 0, x बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर 0 पर चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, f, जहां पर x है वहां पर 0 रख दीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा f0 माइनस का 3। तो ये हो गया आपकी फंक्शन की वैल्यू f0 बराबर -3। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या था, पॉजिटिव था एक बार नेगेटिव था। तो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यही था। अब a पॉजिटिव का मतलब है जो हमारी लिमिट है कितनी है, x बराबर 0 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, f ऑफ x कितना है हमारा, f ऑफ x है हमारा 5x माइनस का 3, यही तो है। देखिए a पॉजिटिव का मतलब है जो हमें x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, x बराबर 0। ठीक है, अब 0 में एक बार पॉजिटिव लगाएंगे यहाँ पर हम इस तरीके से, और फंक्शन कितना है 5x माइनस के 3। अब मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर यानी पुटिंग द लिमिट। ठीक है, लिमिट पुट करता हूं मैं, तो 0 रखनी पड़ेगी, x टेंड्स टू 0 पर ही जा रहे हैं। तो 0 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। यानी कि लिमिट a पॉजिटिव जो आया है वो कितना आया है, माइनस का 3 आया है। अब क्या चेक करेंगे सर, चलिए इधर चेक करता हूं। ठीक है,
अब दूसरा इधर चेक करते हैं, लिमिट ए पॉजिटिव ये हो गया, फंक्शन की वैल्यू ये हो गई। अब लिमिट रह गया है हमारा ए नेगेटिव, x टेंड्स टू ए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या एफ ऑफ एक्स आएगा, ए नेगेटिव कितना, यानी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 5x माइनस का 3। लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो 5 लिमिट पुट करने का मतलब है x की वैल्यू जो टेंड्स टू दी हुई है उसको x की जगह पर पुट कर दीजिए, 0 माइनस के 3। तो सॉल्व किया तो कितना आया, -3। इसका मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियरिटी में, फंक्शन की वैल्यू भी -3, लिमिट जो पॉजिटिव वाली है वो भी -3 ही आई है, और लिमिट जो नेगेटिव वाली है वो भी -3 ही आई है। तो फंक्शन कैसा हुआ, दिस फंक्शन आज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस 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 एट x बराबर -3। ये फंक्शन x बराबर -3 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन फॉलो की है। फंक्शन की वैल्यू भी आई है जितनी, -3 ही आई है, पॉजिटिव वाली भी कितनी आई है, -3 आई है, नेगेटिव वैल्यू भी कितनी आई है, -3 ही आई है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया, जो कॉन्सेप्ट समझाया था, फंक्शन की वैल्यू, लिमिट जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू, और लिमिट जो नेगेटिव है उसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यूज अगर आपस में बराबर आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ऐसा भी हो जाता कि ये +3 आ जाती तो फंक्शन कैसा हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता। क्लियर हुआ, सभी बच्चे बताए जल्दी फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। चलिए अब एक बार एक काम कर लेते हैं, हमने 0 पर चेक कर लिया, एक बार -3 पर मैं चेक करके दिखा देता हूं, फिर 5 पर आप खुद से करोगे, डू इट, ठीक है, मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पहले मैं करता हूं अब x बराबर -3 पर, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, x बराबर -3 एट x बराबर -3 पर। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू x बराबर -3 पर कितनी होगी, फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस का 3। अब x बराबर -3 रख दीजिए, तो 5 इंटू -3 x की जगह पर -3, तो ये हो जाएगा -15 -3 कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। चलिए अब ये क्या करना है, सेकंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 तो है नहीं, अब की बार क्या है 3 है, वो भी किसके, माइनस के 3 में पॉजिटिव, इस तरीके से लगा देंगे, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है अपना 5x माइनस के 3 ही है, पुट करें वैल्यूज को, -3 कितना हो गया, -18। सेम एज अब की बार क्या, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस नेगेटिव वाला, ठीक है। तो फंक्शन क्या है 5x माइनस के 3, पुट करूं तो 5 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस की 15 माइनस के 3 कितना हो गया, -18। देख लीजिए क्लियरिटी में दिख रहा है, f फंक्शन की वैल्यू भी -18, और लिमिट पॉजिटिव वाली भी -18, और लिमिट नेगेटिव वाली भी -18, यानी कि इसमें LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, एंड द फंक्शन वैल्यू आर इक्वल, सभी क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड व्हेन फंक्शन की वैल्यू आर इक्वल, सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ x बराबर -3। एंड इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में अब मुझे ये बताएंगे सभी लोग जल्दी से कि x बराबर 5 कैसा फंक्शन है, जल्दी बताइए, फास्ट एंड फास्ट बताइए कि x बराबर 5 जो दिया हुआ है वो कैसा फंक्शन है। चलिए मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इतना आसान है कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, बहुत ही ज्यादा आसान, कितना सिंपल है देख लीजिए, बस 3 स्टेप में क्लियर कर देंगे। और पता नहीं जन क्या क्या किताबों में कितनी थ्योरी और कितनी बच्चों की लिखी हुई होती है, पता नहीं चलती है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ।
कितना आंसर आया जल्दी बताइए भाई, किस किस का आंसर आया है कि नहीं आया है? साइन एक्स 5 हो जाएगा आपका, कोस एक्स 6 हो जाएगा आपका, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको क्लियरिटी एकदम बेहतर मिलेगी। और आप देखते ही कुछ फंक्शन के आंसर आप डायरेक्ट दे पाओगे कि ये फंक्शन मॉडुलस होंगे कि नहीं होंगे। पहली बात तो अभी तक किसी का आंसर आया ही नहीं, ठीक है। देखिए दीज फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मीन जैसे x की पावर 5, ठीक है, x बराबर 3, ये सब फंक्शन कैसे हैं, x बराबर, ये लीनियर फंक्शन है, तो ये हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं। और एक पॉलिनोमियल फंक्शन, सर पॉलिनोमियल फंक्शन मींस जैसे ये दिया हुआ है, क्या है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या दिया हुआ है 2x² - 1, ये क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये केस कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन x की हर एक वैल्यू अपने डोमेन के अंदर, x की जो डोमेन होती है उसके अंदर हमेशा कंटीन्यूअस ही होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। e की पावर माइनस एक्स हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, और मॉडुलस फंक्शन नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस ऑफ हिज डोमेन, अपने डोमेन के अंदर हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं। कैसा होता है मॉडुलस फंक्शन, इस तरीके का मॉड x, जिसमें कैसी वैल्यू होती है इसकी, दो तरीके की वैल्यू होती है, एक तो होती है माइनस एक्स और एक होती है प्लस का x। ये इस तरीके का फंक्शन डिनोट होता है, इसको नोट करिएगा फटाफट से, ठीक है ना। इसको नोट करिएगा सभी लोग, मॉडुलस फंक्शन माइनस एक्स होता है, प्लस एक्स होता है, दो तरीके से होता है। और एक रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन आपका हमेशा 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 कैसा होगा, कंटीन्यूअस 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 होगा, ठीक है। रेशनल फंक्शन जैसे जी क्या है, देखिए ये क्या है, रेशनल फंक्शन ही तो है, क्योंकि ये फंक्शन है कैसा, एक क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है x-5 पॉलिनोमियल, तो क्या बन गया ये एक रेशनल फंक्शन, जो कि कैसा होगा, कोई भी वैल्यू ले दो, कोई भी वैल्यू दे दो, हमेशा के लिए ये अपना कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। अब देखकर ही बता दिया मैंने, कंटीन्यूअस से देख लीजिए, तो आपको ये पता होना जरूरी है। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को कराता हूं, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए नोट कर लिया, अब चलते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, आपने उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिएगा मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, सेकंड क्वेश्चन को, फटाफट से इस एक्सरसाइज को करते हैं खत्म, ठीक है। देखिए एग्जामाइन, एग्जामाइन मतलब चेक करके बताइए भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो चेक करते हैं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एन फंक्शन f(x) 2x² - 1 एट द x बराबर 3। एक फंक्शन है साहब हमारे पास, क्या दिया हुआ है इतना, अब चेक करके बताओ x बराबर 3 पर ये क्या होगा, कंटिन्यूट होगा कि नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बहुत आसान है सर, करना क्या है, एक बार तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x बराबर 3 एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर हमने f(3) लिख लिया, तो 2 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा -1, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 9 2 जा 18, 18 - 1 कितना बच गया 17। फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है 17, ठीक है। अब चलिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इसको चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव की जगह क्या आएगा 3 पॉजिटिव, फंक्शन कितना है, फंक्शन है आपका 2x² - 1, लिमिट पुट कर दें
तो 2 3 का स्क्वायर माइनस के 1 कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया। पॉजिटिव भी आपका 17 आया है। अब देखते हैं नेगेटिव को, x टेंड्स टू ए नेगेटिव, टू ए नेगेटिव यानी कि पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, और कुछ नहीं है। ऐसे खेल खेल में इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, मजा आएगा आपको एकदम टकाटक। ठीक है, बस एक ही आपसे उम्मीद और एक ही आपसे चीज चाहिए, वो क्या है, आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा प्यार चाहिए, जिससे कि x टेंड्स टू कितना है 3 नेगेटिव 2x स्क्वायर माइनस के 1 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 17 आई है, लिमिट ए पॉजिटिव भी 17 आई है, ए नेगेटिव भी 17 आई है। इसका मतलब एल एच ए लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच ए राइट हैंड लिमिट, द फंक्शन एफ एक्स आर equal. So this function is continuous at x equal to 3. Is that clear? देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। अब इनको करवाने की जरूरत है कि नहीं है, मुझे जो बता दीजिए बस। इनको कराने की जरूरत है? चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ आपके लिए, आपके लिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, अब तक तो समझ भी लिया होगा ये फंक्शन कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए, मुझे तुम लोगों से भाई, अब देखो, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इनकी फंक्शन की कंटिन्यूटी दिखानी है x की किसी भी वैल्यू पर, रियल नंबर पर, किसी भी वैल्यू पर आपकी इसकी कंटिन्यूटी दिखा लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो 5 भी ले सकते हो, लेकिन 5 हर कंडीशन में आपको नहीं लेनी है। जैसे कि इस जगह पर 5 नहीं लेनी है आपको। ठीक है, क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि मैं अगर इस जगह पर 5 लेता हूं तो 5 में से 5 जीरो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी बना देगा, तो अपन लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए भाई, क्लियर है ना? x माइनस 5, x की जगह पर मैं ले लूं 0, सॉरी 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा अपन इनफिनिटी बन जाएगा ये। और इनफिनिटी तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो एक किताब में भी लिखा हुआ है, आपकी में क्या लिखा हुआ है, इनके आगे एक साइन दिया हुआ होगा x नॉट इक्वल टू 5, यानी x आपको 5 नहीं लेनी है। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं आपको। आप x की जगह पर मेरी समझ से तो आप ले लीजिए, एक ले लीजिए, एक काफी है, बहुत है। हमको भाई क्वेश्चन का एग्जामिन तो ही करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, चेक करना है कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो x बराबर 1 ले लीजिए ना, तो एट x बराबर 1 पर अब f ऑफ 1 माइनस 5 कितना हो गया माइनस के 4, ये तो हो गया आपकी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पर फंक्शन कितना है हमारा x माइनस के 5, 1 पॉजिटिव इस जगह पर पुट कर दूं तो 1 माइनस के 5, तो कितना आ गया माइनस के 4। देख लीजिए सर, ये भी माइनस के 4 ही आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x माइनस 1, तो 1 माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस 5। अब कुछ लोग पता क्या सोच रहे होंगे, सर इस जगह पर आप 1 नेगेटिव रख रहे हो, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं रख रहे हो? यहाँ पर नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना शो कर रहा है कि हम नेगेटिविटी चेक कर रहे हैं उसकी, कि अगर फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव की तरफ होगी तो क्या होगा, ये मैं आगे चल के आपको क्लियर कर दूंगा। ये हमारी पता किस जगह पर काम देंगी, ये हमारी उस जगह पर काम देंगी जब हमको लिमिट के बारे में नहीं पता होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है x बराबर 3 पर चेक करके बतानी है। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर दिया था तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, पर कुछ क्वेश्चन या कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे जिनमें लिमिट हमको नहीं दी हुई होगी क्लियरिटी में कि ये क्या है। ठीक है, तो उस जगह पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही हमको बताएंगे कि क्या लिमिट बनेगी उस फंक्शन की। क्लियर? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 क्वेश्चन को आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा जल्दी से कोई साइन सेंड कीजिए, जिससे मुझे पता चले। थम्स अप का साइन सेंड कीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, एक्स बराबर
n is continuous at x बराबर n where n is positive integer। अब n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो सर पॉजिटिव इंटीजर, अब देखिए कुछ लोग हमारे जो है बच्चे, कुछ हमारे स्टूडेंट क्या है आंसर n पॉजिटिव इंटीजर, सर n से कैसे सॉल्व करें, x की पावर n बना दें, n की पावर n बन जाएगी क्या है। अरे यार इतनी बच्चों क्यों करनी है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना ना आपको। तो चलिए फंक्शन लिख लूं, f ऑफ x x की पावर n है और कंटिन्यूटी किस पर दिखानी है, एट x बराबर n पर, जहां n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर ठीक है सर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर क्या कर लूं सर, मैं n बराबर क्या मान लूं, एक मान लूं पॉजिटिव इंटीजर है, दो मान लूं पॉजिटिव इंटीजर है, तीन मान लूं पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या मान लूं अब तुम ये बताओ, तुम बताओ अपने हिसाब से क्या मान लूं, दो मान लूं आसान रहेगा। चलिए तो x बराबर दो मान लेता हूं, यानी n बराबर क्या मान ली मैंने, दो मान ली। तो x का फिर लिमिट क्या बन जाएगा, x बराबर दो, x बराबर दो पर चेक करना है मुझे फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर दो पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या मानी है मैंने, दो मानी है, तो n की वैल्यू भी दो मानी है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, पहले तो फंक्शन को बना लेते हैं। यानी n की वैल्यू मैंने दो मान ली, तो फंक्शन कितना बनकर आएगा हमारा नया वाला ताजा ताजा, x पर दो, n की वैल्यू दो मान ली है तो x पर दो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर है तो f टू रखूंगा मैं, तो टू का टू हो जाएगा यानी कि चार आएगा, तो फंक्शन कितना आ गया हमारा चार। अब मैं चेक करूंगा x टेंड्स टू दो पॉजिटिव, यानी अपनी राइट हैंड लिमिट को, इसको बोलते हैं RHL, RHL राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करूंगा तो टू का स्क्वायर यानी कितना आ गया, चार ही आएगा। अब LHL निकालू मैं, तो LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू दो नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, पुट करता हूं दो का स्क्वायर बराबर में ये कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, चार हो गया। तो चार ही लिमिट हमारी, देखिए RHL भी हमारी कितनी आई है, चार आई है, LHL भी कितनी आई है, चार आई है, फंक्शन की लिमिट भी कितनी आई है आपकी, चार आई है, यानी तीनों कैसे हैं, बराबर है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आप चाहो दो रख लीजिए, दो पर तीन रख लीजिए, तीन पर भी आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आपको समझ में आए। अब n की पावर n में सवाल को ले जाता मैं क्वेश्चन को, जैसे मैं यहाँ n से ही सॉल्व करता तो x की जगह n रखता, फिर n की पावर n रखता, फिर आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाता, फिर कंफ्यूज करता, दिक्कत हो जाती। मैंने सोचा कि आपको n पॉजिटिव इंटीजर है तो कुछ ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ले लो जिससे आपको आसान समझ में आ जाए। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए, पढ़ो फिर आगे। चलिए मिटा दो फिर इसको, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाहता है, ऐसा कुछ सवाल पहली बार देखने को मिल रहा है ना, तो इस पर थोड़ा सा फोकस देंगे हम सभी लोग। चलिए हमको क्या है, फंक्शन कैसा दिया हुआ है, आप कॉपी पेन साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, पूरे फोकस से वीडियो देखिएगा है ना, स्किप मत कीजिएगा प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यही बातें, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैटर्न चालू होने वाला है। देखिए सर, हमको चेक करना है x बराबर जीरो पर, सबसे पहले लूंगा मैं x बराबर जीरो पर, जीरो पर यानी एट x बराबर जीरो, एट x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है हमारे पास, कोई फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट करके क्या है जीरो ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है इससे नीचे, यानी ये क्या है, ये जो साइन है क्या शो करना चाहता है, ये जो साइन है क्या शो करना चाहता है, x की वैल्यू एक के बराबर है और एक से छोटी है, और एक से छोटी है यानी x लेस देन इक्वल टू वन, एक के बराबर भी हो सकती है और एक से छोटी भी हो सकती है। चलिए तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो एफ एक्स फंक्शन कितना निकल करके आएगा,
x निकल करके आएगा ये वाला, एक ही तो फंक्शन है हमारे पास और कोई गिवन नहीं है, तो f0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 हो गई। अब मैं करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट को, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को, फंक्शन आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन कौन सा आएगा, ठीक है। तो x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कुछ कम, यानी पीछे की तरफ। मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू एक ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश करूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में कुछ आ पाए, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ ऐसा मैंने बनाया है। एक नंबर लाइन होती है ना इस तरीके की, आपने 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ी होगी। अब 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से पीछे वाली वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 0 से पीछे वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 0 से पीछे वाली वैल्यू माइनस के अंदर ही आएगी। माइनस का मतलब है जो कम की तरफ चल रहे हैं, 0 से नेगेटिव का मतलब कम की तरफ, और 0 से पॉजिटिव का मतलब आगे की तरफ, प्लस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, माइनस का मतलब होता है पीछे की तरफ लौटना, ठीक है। तो अब 0 नेगेटिव में मैं बात करूं तो ये फंक्शन कौन सा निकल करके आएगा, अपना यही निकल करके आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 0 पर फंक्शन को चेक करना है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पुट करता हूं तो 0 नहीं निकल कर x निकल करके आएगा इधर, x लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x हो जाएगा, और ये फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। सेम एज आर एच एल लगाऊंगा मैं, तो ये भी कुछ इसी तरीके का बना करके देगा हमको, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x इक्वल्स टू 0। तो हमारा फंक्शन x की वैल्यू 0 पर क्या निकल करके आई, x की वैल्यू 0 पर हमारा फंक्शन कैसा निकल करके आया, 0 यहां पर हो गया, 0 यहां पर हो गया और 0 यहां पर हो गया। तो कैसा निकल करके आया है, LHL बराबर है RHL की और बराबर है फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की वैल्यू की। मतलब ये फंक्शन क्या है, आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है एट x बराबर 0 पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 0 वाले कंडीशन का सॉल्यूशन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर मैं बात करूंगा आपके 1 वाली कंडीशन, फिर मैं बात करूंगा 2 वाली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। इसके तीनों क्वेश्चंस को मैं अपने हाथों से खुद स्वयं सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आराम से समझते हुए चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। वीडियो भले ही लंबे चला जाए, इससे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं करता हूं एट एक्स बराबर कितने पर, 1 पर चेक करूंगा। भैया देखिएगा आप सभी लोग, 1 पर अपन लोग चेक करने वाले हैं फंक्शन की वैल्यू को। एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 ले लिया, फंक्शन को चेक करके बताओ। तो देखिए सर, पहली बात, अब देखिए सर x बराबर 1 है तो x बराबर 1 पर फंक्शन क्या बनेगा। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू बनी तो है, इस लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 से छोटी वाली और 1 के बराबर वाली के लिए फंक्शन क्या है हमारा, 5 है। मतलब फंक्शन, सॉरी 5 नहीं x है, फंक्शन क्या बन गया हमारा, x बन गया, फंक्शन क्या बन गया, x बन गया। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट कीजिए, f1 कितना आ गया, ये 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब निकालूंगा मैं LHL, इधर करता हूं मैं इधर, ठीक है। अब मैं करूंगा LHL, LHL मींस x टेंड्स टू a नेगेटिव, यही तो मतलब है। तो इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा जरा देखते हैं, a नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या बनेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, एक तो x है एक 5 है, एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक हमारा, कोई बता सकता है कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखिए a नेगेटिव का मतलब है 1 से कम, 1 से कम क्या हो सकता है, 1 से कम आपका 0.98 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम की बात कर रहे हैं क्योंकि a नेगेटिव लगा हुआ है, बस इतना याद रखना है। a पॉजिटिव होता तो 1 से ज्यादा की बात करते, कैसे, 1.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा के लिए तो, और 2 भी हो सकता है। 1 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अब एक नेगेटिव का मतलब है 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से कम कौन सा फंक्शन बोल रहा है हमारा, ऊपर वाला ही तो है, क्योंकि x लेस देन 1 इक्वल टू 1, यानी इसमें जो है x की वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से छोटी भी है, तो कौन सा फंक्शन है, ऐसा x है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
x लिखूंगा, लिमिट पुट करूंगा तो कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। ये वाली वैल्यू बराबर, ये वाली वैल्यू बराबर। अब देखते हैं आगे वाली वैल्यू को, कौन सी को, आर एच एल को। आर एच एल क्या बोलती है अपनी, पॉजिटिव में बोलती है ना, राइट हैंड लिमिट तो पॉजिटिव बोलती है, तो 1 पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव में यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी, एक में कुछ जुड़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब एक में कुछ जुड़ रहा है, नेगेटिव का मतलब एक में से कुछ घट रहा है। तो एक में से कुछ घटेगा तो एक से कम ही होगा, और एक में कुछ जुड़ेगा तो एक से ज्यादा होगा। तो a पॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी दिखनी है हमको। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो सर यही फंक्शन है सिर्फ एक, देखिए x ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है कि नहीं, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इसमें तो सीधा सीधा लिख दूंगा मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव में हमारा जो फंक्शन बन करके आया है वो कितना आया है, 5 बन करके आया है। तो क्या ये तीनों आपस में बराबर है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो तीनों आपस में भैया कतई बराबर नहीं है। तो इसका मतलब एट x बराबर 1 पर ये फंक्शन कैसा निकल करके आया है, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन निकल करके आया है। क्लियर हुआ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से कोई समझा सकता है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर। काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को ही लगे, लेकिन इस पर मैं ज्यादा फोकस यूं इस वजह से दे रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं डाउट में बना रहता है बच्चों के, सभी लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन पर पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, एक बार समझाते हैं पर ठीक से समझाते भी नहीं है। मैं एक ही कॉन्सेप्ट को दो बार रिवाइज करके चलता हूँ इसी बात के लिए कि किसी के दिमाग में ऐसा कुछ फिजूल ना आए, ठीक है। छोड़े यार, सवाल भी मिटा दिया हमने तो। एक सवाल इस तरीके से ज्यादा फोकस दे रहा हूं, उसके बाद तो फिर सटाक सटाक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब x बराबर कितने पर, 2 पर, तो x बराबर 2 पर क्या है हमारा फंक्शन, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x बराबर 2 पर तो 5 ही है हमारा फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 यानी x से बड़ी वैल्यू इस 5 में ही आएगी। फिर करेंगे हम LHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 में से कुछ कम होगा, 2 में से कुछ कम होगा, 2 में से कुछ कम होगा कि मतलब है कि ये वाला ही फंक्शन निकल करके आएगा, 5 वाला ही, क्योंकि 2 में से अगर मैं कुछ कम भी करता हूं तो 1 से तो ज्यादा ही होगा ना, थोड़ा बहुत अगर कम करता हूं तो 1.5 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, लेकिन 2 से तो कम है, लेकिन इस वाले फंक्शन में ही निकल करके आएगा वो, ये फंक्शन बन जाएगा 5। इसी प्रकार RHL करता हूं, लिमिट 2 पॉजिटिव, ये फंक्शन भी कितना निकल करके आएगा अपना, 5 ही निकल करके आएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 1 से तो ज्यादा होगा, जब 2 से ज्यादा है तो 1 से भी ज्यादा होगा, तो फंक्शन कौन सा आ गया, 5। तीनों लिमिट्स आपस में बराबर है, तो एट x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस फंक्शन, कौन सा, कंटीन्यूअस फंक्शन। इज दैट क्लियर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या करना है, एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, इसमें हमको क्या करना है, डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी डिस्कंटिन्यूटी है कि नहीं है, पॉइंट्स बताने हैं कौन से पॉइंट पर इसका डिस्कंटिन्यूटी होगी कि कौन से पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये चीज हमको डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सर इस क्वेश्चन के अंदर हमको लिमिट तो दी नहीं है, पहले से जो गिवन में होती है कि एट एक्स बराबर इतने पर, जो अभी तक हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे, ऐसा कुछ भी है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब क्या करना चाहिए हमको इसके अंदर करने के लिए ऐसा, तो हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट्स को ढूंढेंगे, और लिमिट्स कौन सी होती हैं, जिसके नीचे इक्वल टू का साइन लगा होता है इस तरीके से,
ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, जो ऐसा साइन लगा होगा वही हमारी लिमिट बना देगा। ठीक है, इस तरीके का साइन ही हमारी क्या बना देगा, लिमिट को ड्रॉ कर देगा। अब चलिए ढूंढते हैं हमारी अपनी लिमिट को हम। ठीक है, हम अपनी लिमिट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या है, देखिए x इस तरीके से बना हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, x बराबर 2 बन जाएगी। अब इस पर हमको चेक करना है इस फंक्शन की वैल्यू को, कंटिन्यूटी क्या यहाँ पर है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूट है कि कंटिन्यूट है, इस पर ये चीज चेक करेंगे हम x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पर कितनी आएगी, 2x प्लस के 3। जहां आपकी इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 2, अब इक्वल टू है तो ये फंक्शन बन गया 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 ये फंक्शन बन गया आपका। अगर इस पर दिया होता तो ये फंक्शन बन जाता। फिलहाल हमारा फंक्शन कौन सा, 2x प्लस 3 है। तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर एट फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस के 3, 4 प्लस के 3 कितना आएगा 7। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7। अब हम क्या करेंगे, LHL, LHL लिमिट x टेंड्स टू क्या होती है LHL, a नेगेटिव f ऑफ x। अब a नेगेटिव है तो a क्या है हमारा, यानी लिमिट क्या है हमारी 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव है इसका मतलब 2 से कम है, नेगेटिव का मतलब 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम में क्या पर है, यही तो है सबसे ऊपर वाला क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन मतलब 2 से कम है, 2 से कम है, तो 2 से कम में फंक्शन कौन सा, 2x प्लस 3 है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x प्लस के 3 बन जाएगा। इसमें पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस के 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो LHL तो आ गया 7। अब करते हैं RHL की बात, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, क्या होता है, f ऑफ x होता है। बहुत से लोग इस जगह पर ऐसा भी लिखते हैं a प्लस h, a माइनस h, तो उनका मतलब यही होता है। तो हम a माइनस h की जगह पर हम a नेगेटिव लिख देते हैं और a प्लस की जगह a प्लस h की जगह पर a पॉजिटिव लिख देते हैं। काफी किताबों में ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। अब a पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू जो है हमारी लिमिट से ज्यादा है, यानी 2 पॉजिटिव मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा वाली लिमिट में फंक्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन 2। क्या फंक्शन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस के 3, यही तो है। 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी 2x माइनस 3 का फंक्शन है। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। अब चेक कीजिए फंक्शन की वैल्यू, RHL और LHL आपस में बराबर है तीनों, यहाँ पर 7 आई है, यहाँ पर 7 आई है, यहाँ पर 1 आ गई, और यहाँ पर भी 7 आ जाती तो हम कह देते हैं x बराबर 7 2 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। लेकिन ये क्या आंसर निकल कर क्या है, x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस है, नहीं है। तो हम कह देंगे कि एट x इक्वल टू 2 पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एक बार चेक कर लो, 2x प्लस 3 है ना, और कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, आसान भाषा में आसान लैंग्वेज में कोशिश की मैंने आपको समझाने की। 7th क्वेश्चन देख लें इसी बात पर, और सिंपल लैंग्वेज और सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अच्छा इसमें लिमिट कहां पर है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर मैं इसको मिटाने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको मिटा दो, चलिए जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिमिट चेक कर लीजिए क्या क्या दी हुई है हमको। तो हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि लिमिट कौन कौन सी होती है, लिमिट होती है जिनके नीचे इक्वल टू वाला साइन लगा होता है। तो एक तो लिमिट है हमारी एट x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, और एट x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। दो फंक्शंस पर चेक करनी है कि डिस्कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। तो पहले करता हूं मैं इस वाले फंक्शन पर। अब देखिए ये मॉडुलस जो फंक्शन है इसको सॉल्व कर लें कैसे, कि x की जो वैल्यू है -3 के इक्वल है और -3 से छोटी है। देखिए मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है मैं आपको बताऊं, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, मॉडुलस फंक्शन सर ऐसा होता है माइनस की वैल्यू आएगी
x लेस देन 0 में, और प्लस की वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन 0 में। सिंपल, यही तो होता है। x लेस देन x इक्वल टू 0 या x लेस देन 0 में माइनस की वैल्यू आएगी। तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि माइनस की वैल्यू तब आ रही है जब 0 से छोटी वैल्यूज है, यानी माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस की वैल्यू आएगी। अब ये x बराबर -3 जो फंक्शन दिया हुआ है, ये कहां पर चल रहा है? माइनस की तरफ ही तो जा रहा है ये, क्योंकि ये -3 है। -3 से छोटी वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम -3 से छोटी वैल्यू कहां पर जाएंगे? -4 पर जाएंगे, -5 पर जाएंगे। आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, पीछे की तरफ ही लौट रहे हैं। -3, -4, -5, -6। इसका मतलब ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस ना होकर माइनस वाला फंक्शन है, माइनस के x। मॉडुलस हटा दिया हमने, क्लियर कर दिया। क्योंकि मॉडुलस दो तरीके से होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस कब होता है? जब ये x ग्रेटर देन वाला फंक्शन बनता है, तो मैं प्लस में लेता इसको। अब ये माइनस वाला है तो मैं इसको माइनस में ले लूंगा, खत्म करूंगा। अब चेक करेंगे सबसे पहले x बराबर -3 पर, तो फंक्शन क्या बनेगा? x बराबर -3 वाला तो बनेगा -x प्लस के 3 बनेगा। ठीक है, यही तो फंक्शन बनेगा हमारा। चेक कर ले, ये तो 0 निकल करके आएगा। ठीक है, प्लस के 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब करते हैं LHL। LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू आपकी a नेगेटिव f ऑफ x। a नेगेटिव मींस होता है एक जो लिमिट दी हुई है हमारी, कितनी लिमिट दी हुई है भाई? हमारी लिमिट दी हुई है 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मींस कि 3 से कम वाली जो वैल्यू है उसकी तरफ चलना है। तो 3 से कम कौन सी है? -3 से कम। ऊपर वाला ही फंक्शन है, -3 से कम देगी, -3 से कम ये ऊपर वाला ही है, -x प्लस के 3 हो जाएगा। लिमिट को पुट करते हैं -3, कितना आएगा? फंक्शन हमारा 0 निकल करके आ रहा है। 0 ही तो निकल के आएगा। -3 इधर रखोगे, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0। अब RHL चेक कर लूं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 के प्लस के पॉजिटिव। तो करोगे इधर इसको आप -3, वो भी पॉजिटिव की तरफ, तो -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी वैल्यू x की, यही तो है -3 से बड़ी वैल्यू x की। -3 से बड़ी वैल्यू x की ये वाली है, +3 से छोटी है, यानी कि -2x है। -2x -3 के अंदर पुट करता हूं मैं, ये प्लस के बन जाएगा 6। तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको फंक्शन कैसा होगा? एक मिनट, क्या लगता है? जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं आपका। क्या लगता है कि ये -3 पर फंक्शन कैसा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 7 क्वेश्चन क्या है? f(x) 3 फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन प्लस के 3, यानी मॉडुलस x प्लस के 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3। आप देख लीजिए ठीक तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्या है। सिंपल है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन लगातार हैं, तो अपन लोग इसको समझेंगे मॉडुलस फंक्शन को कैसे आपको क्रैक करना है। देखो सिंपल है, मॉडुलस फंक्शन अगर आता है तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर आपकी दो तरह की वैल्यूज मिलती है। कौन कौन सी वैल्यूज मिलती है आपकी? दो तरीके की वैल्यूज मिलती है। वो क्या होती है आपकी? एक तो होता है आपका प्लस में और एक होता है आपका माइनस में। सर ठीक है, तो सर दो तरह की वैल्यूज में अगर मैं बात करूं, -x कब आता है? सर -x आता है लेस देन 0 वाली कंडीशन में, यानी कि जब हम माइनस में चले जाते हैं तो -x का मिलेगा अपना, यानी कि वैल्यूज माइनस की तरफ जा रही है। और +x जब मिलता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब मॉडुलस फंक्शन दो तरह की वैल्यू रखता है अपने पास, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है इस मॉडुलस फंक्शन को। वेरी सिंपल, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर हमने एक बात डिस्कस की थी कि इसके अंदर हम जब हमको लिमिट नहीं दी हुई है तो लिमिट कैसे निकालेंगे। तो लिमिट सर हम निकालते थे जिसके नीचे बराबर वाला साइन लगा होता था। तो सबसे पहले हमारी लिमिट कौन सी है? x बराबर 1 है -3 और x बराबर 1 है 3।
दो लिमिट बन रही है, एक तो 3 बन रही है, एक -3 बन रही है। तो डिस्कस करें किस पर, -3 के ऊपर। तो -3 के अकॉर्डिंग फंक्शन कौन सा है हमारा, मॉडुलस x प्लस 3। तो फंक्शन है हमारा मॉडुलस x प्लस का 3। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू बना लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, -3 प्लस का 3। तो फंक्शन की वैल्यू बन गई अपने पास +6। ये तो है फंक्शन की वैल्यू। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों आपस में बराबर है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ a। ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू, चलिए मैं इधर लिख दूं इसको, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ इसके बराबर में, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। सबसे पहला टॉपिक हमारा -3 से बात कर रहे हैं, एट ऑन x बराबर -3। अभी इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, x बराबर -3 पर x की वैल्यू टेंड्स टू -3 नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या बोलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलती है -3 से छोटे वाले टर्म्स। इसका मतलब क्या है, टेंड्स टू का मतलब है -3 से छोटे वाले टर्म्स कौन से हैं, mod x प्लस के 3 है, मॉडुलस x प्लस का 3 है। अब ये क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, इधर मैं लिख देता हूँ, x टेंड्स टू -3 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू जो है -3 से छोटी वाली है। x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी वाली है। इधर x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसके ऊपर। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या शो करती है, जो हमारी लिमिट है उससे छोटी वाली टर्म्स के बारे में बात करती है। तो x टेंड्स टू -3 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का कि -3 से छोटे टर्म्स। तो -3 से छोटे टर्म्स कौन से हैं, ये फंक्शन है हमारा -3 से छोटे में। अब सर ये -3 से छोटा है तो क्या मॉडुलस x सही है, नहीं। फिर क्या लोगे आप, फिर लोगे आप x टेंड्स टू -3 माइनस के x प्लस के 3, क्योंकि ये माइनस में होती है वैल्यू। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन मॉडुलस है और हम बात कर रहे हैं माइनस की लिमिट की, तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो माइनस के -x होगा। अगर बात कर रहे हैं पॉजिटिव लिमिट्स की यानी पॉजिटिव टर्म्स की, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, x पॉजिटिव में लिया जाएगा। अब क्या है हमारा नेगेटिव है, क्योंकि x की वैल्यू जो है -3 टर्म्स में जा रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट्स पुट कर दो इसकी, में यहाँ लिख देता हूँ। तो लिमिट्स पुट करूंगा तो x की जगह पर -3 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा ये +6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है भाई, +6 आई है। सेम एज राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट, इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दे रहा हूं जगह। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया, राइट हैंड लिमिट है पॉजिटिव लगा दिया। अब पॉजिटिव का सेंस क्या होता है, पॉजिटिव का सेंस होता है कि इधर लिख देता हूं, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव का मतलब है x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है। x की जो वैल्यू है क्या है, -3 से बड़ी है। तो -3 से बड़ी कौन सी होगी, पॉजिटिव का मतलब बड़ी की तरफ चलते हैं, नेगेटिव का मतलब उससे छोटी की तरफ। तो x टेंड्स टू -3 से बड़ी वैल्यूज कहां पर है, -3 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर है, -2x के अंदर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -2x लिखूंगा। पुट इन लिमिट्स, तो -2x में -3 पुट करता हूं तो क्या आता है, 6 आता है। तो देख लीजिए आप, फंक्शन की वैल्यू -3 6 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया है और राइट हैंड लिमिट भी 6 आया है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस ऑन द एट ऑन x इक्वल टू -3। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मॉडुलस फंक्शन किस हिसाब से हमने कब प्लस लिया कब माइनस लिया, एकदम क्लियरिटी में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब मैं बात करूं x बराबर +3 की, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फुर्ती में। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं इसको। अब मैं बात करूंगा किस पर, अब मैं बात करूंगा x बराबर +3 पर। दो वैल्यूज है इसकी, यानी दो लिमिट्स बन रही हैं, तो x बराबर +3 पर बात करता हूं, ठीक है।
तो x बराबर प्लस का 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके लिए फंक्शन कौन है, ये है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी इस जगह पर 6x प्लस के 2, यानी जहां से हम लिमिट निकालते हैं जिसके नीचे बराबर वाला साइन लगा होता है, जिसके नीचे ये बराबर वाला साइन लगा होता है, वो हमारा फंक्शन बनता है। ये है हमारा फंक्शन 6x प्लस 2, देन x एट ऑन, इसको लिख देता हूं एट ऑन x बराबर 3, f की जगह पर 3 रखता हूं तो 6 into 3 प्लस के 2 इक्वल टू 20, ये तो बन गई लिमिट। अब बात करते हैं क्या, अब बात करेंगे 3 नेगेटिव यानी LHL की, LHL की मैं बात कर रहा हूं 3 नेगेटिव की तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सर 3 नेगेटिव का मींस क्या होता है, 3 नेगेटिव का मींस है कि x की वैल्यू जो है 3 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है 3 से छोटी है, नेगेटिव में चल रहे हैं तो 3 से छोटी, प्लस मौजूद है 3 से बड़ी है। तो 3 से छोटी फंक्शन कहां पर है सर, यहां पर है 3 से छोटा वाला फंक्शन, यानी माइनस का 2x है, माइनस का 2x है। पुट इन द लिमिट, पुट द लिमिट्स, लिमिट्स पुट लिमिट्स कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस के 2x और प्लस के 3, तो कितना मिल रहा है, माइनस का 6 मिल रहा है सर। तो क्या फंक्शन और ये दोनों मैच कर रहे हैं, एक 20 आ रहा है, एक माइनस का 6 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, एक माइनस का 6 आ रहा है, जबकि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL बराबर RHL बराबर द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, ये कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन फंक्शन और ये तो मैच कर ही नहीं रही है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑन x इक्वल टू 3, इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहां पर है, एट ऑन x इक्वल टू 3, दिस फंक्शन is discontinuous। क्लियर, क्लियर हुआ, इसी बात पर अभी सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे फुर्ती में फटाफट से, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि मॉडुलस फंक्शन आपको अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा। चलूं अब मैं अगले फंक्शन की तरफ, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लूं फिर इसी बात पर। अब चलिए 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन। सर इसमें तो मॉडुलस x के अपॉन x नीचे बन गया नीचे, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं इसको अब देखिए यहीं सॉल्व कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है। यानी x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 है, तो हमको कितना आसान बन गया कि जो लिमिट है हमारी क्या है, x इक्वल टू 0, जिस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 0 दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 0 दी हुई है, सिंपल स्टेप्स में दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूं लिमिट, लिमिट नहीं, मैं बात करूंगा LHL की, ये तो बहुत आसान फंक्शन हो गया भाई, बहुत मजा आएगा इसको करने में। फंक्शन का वैल्यू देखो x बराबर 0 पर कितना है 0 है, तो लिमिट तो पता यानी फंक्शन की वैल्यू पता चल गई हमको पहले से, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जी सर अब LHL में बात करते हैं, तो LHL क्या होता है जरा बताएंगे सर। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव होता है और f(x) से होता है a नेगेटिव, मींस हमारा लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब सर क्या होता है, 0 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 0 से छोटी है, यही तो मतलब है नेगेटिव का। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कहां आएगी, मतलब 0 के बराबर नहीं है ना, 0 से छोटी तो 0 के बराबर कैसे हो सकती है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, यही वाला आएगा अपना ऊपर वाला, तो मॉडुलस x अपॉन x। अच्छा सर मॉडुलस x आया है, अब प्लस लोगे माइनस लोगे, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ फटाफट बताओ, देखो टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी है, क्वेश्चन काफी सारे करने हैं, बताओ कौन बताएगा, ठीक है करेक्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या है, x की वैल्यू सर 0 से छोटी है, और थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब हमारा मॉडुलस जो फंक्शन है वो किसमें है, माइनस में है, और क्या है, किसमें है, माइनस के x है, माइनस के x अपॉन x कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर इसी बात को मैं प्लस में कहता हूं यानी RHL कहता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, मतलब इससे बेहतर आपको नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता, इतनी अच्छी तरीके से मैं जो बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन x अपॉन x, ये आएगा प्लस का 1। अब देखो एक आया 0, एक आया -1, एक आया प्लस के 1, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटीन्यूअस नहीं है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू
0, x equal to 0 पर this function is discontinuous. At on x equal to 0 this function is discontinuous. क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं है किसी के पास? डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मतलब 9th क्वेश्चन पर आने वाले हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और डाउट क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब इसी के साथ एक और मॉडुलस का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से लिख दिया, आप अपनी बुक देख सकते हो। तो करते हैं इन दोनों को सॉल्व, तीनों को सॉल्व। सर मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कराएं सबसे पहले। देखो मॉडुलस फंक्शन क्लियर है तो ये आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने वाला होता है। तो पहले आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता के फटाफट की लिमिट कितनी है इसकी कि x बराबर में क्या लूं? एट ऑन x बराबर, सही जवाब 0। कितना? 0, क्योंकि इसके नीचे देखिए बराबर वाला जो साइन होता है वही लिमिट है हमारी। तो x बराबर कितना हो गया सर? 0 बन गया। अब सर 0 पर फंक्शन क्या है कोई बताएगा? f बराबर -1। इसको 0 लिख लो ऐसे, f0 कितना है? -1 है। सर क्या करें? सबसे पहले करेंगे LHL। और देखिए मॉडुलस मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और एक बार और कर देता हूं, चलिए ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जो है दो टाइप का फंक्शन है। एक वो फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक में किया गया -x और एक में किया गया +x। -x कब होता है? जब x की वैल्यू माइनस की तरफ दिखा रही हो, यानी x टेंड्स लेस देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव साइन हो तो प्लस में होता है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो x टेंड्स टू एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, क्योंकि जिससे हमको क्या होता है ये याद रह जाता है कि किस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव का मतलब है a की वैल्यू लिमिट की क्या है? 0 नेगेटिव। और 0 नेगेटिव में क्या मतलब है? 0 नेगेटिव है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है। नेगेटिव का मतलब हमारा यहाँ छोटी शो करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी शो करेगा, राइट हैंड लिमिट बड़ी शो करेगा, सिंपल है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है और 0 से छोटी यहाँ कहां पर है? तो ये फंक्शन है 0 से छोटा, तो ऊपर वाला ही तो फंक्शन है 0 से छोटा। ये साइन क्या है? 0 से छोटा वाला तो है ना। तो अब मॉड नहीं है, x अपॉन मोड x है, यही तो है। अब सर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो तो मॉडुलस x हमारा -x में शो होगा। मॉडुलस x किस में शो होगा? -x में। -x लगा दूं फिर जगह पर, इसको बराबर में ही लिख के चलते हैं। चलिए यहां पर कर लेंगे दूसरा वाला। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव x अपॉन माइनस के x, कैंसिल आउट करूं तो कितना बच गया? -1। यानी LHL हमारा कितना आया? -1 आया है। तो -1 ये भी है, -1 ये भी है। अब दूसरा वाला चेक कर लें, क्या? RHL। RHL क्या होता है सर? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यही तो होता है। अब a पॉजिटिव है तो लिमिट x टेंड्स टू, इसका मतलब 0 पॉजिटिव। इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है x का मान 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ x कितना है? x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x कितना है सर? -1 है। यानी ये फंक्शन है हमारा कितना है? फंक्शन की वैल्यू है -1, ग्रेटर देन 0 में -1 है। अब देख लीजिए फंक्शन की वैल्यू भी -1, LHL भी -1, RHL भी -1। तो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। कैसा है? दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसके पास कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, इसके पास कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। ये सब जगह पर आपका कंटिन्यूअस दिखा रहा है। पूछ रहा था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, तो क्योंकि जब डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं तो पॉइंट कहां से निकालो? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका 9th। उम्मीद है अब तक मॉडुलस फंक्शन की क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल गई होगी। फिर भी डाउट क्वेरी हो तो आपका भाई आपके लिए जिंदा है, अभी मरा नहीं है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो चैनल पर नया है भाई देखो अब ये लोबाजी नहीं होगी, ठीक है ना।
ये दगाबाजी नहीं होगी, दगाबाजी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए बताइए इसमें फटाफट से लिमिट बताइए। एट एक्स इक्वल टू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि बराबर लग रहा तो 1 ही है। ठीक है ना। अब चले आगे की तरफ, तो x बराबर 1, तो फंक्शन बता दीजिए कितना है इसी के साथ। फंक्शन वही होता है जिसके नीचे बराबर वाला चिन्ह है, तो बराबर वाला चिन्ह इसके नीचे है तो फंक्शन इसके आगे वाला ये हो जाएगा x प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए 1 रख करके, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर, ओके। अब 1 प्लस 1 इन फंक्शन की वैल्यू होगी। अब बात करें हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस क्या होता है आपका, x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव की जगह पर हमारा फंक्शन कौन सा है, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मींस x की वैल्यू 1 से छोटी। फंक्शन ऐसा कौन सा जिसमें x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो सर x की वैल्यू 1 से छोटी वाला फंक्शन तो ये है, x लेस देन 1, x स्क्वायर प्लस 1। पुट कर दीजिए लिमिट्स, लिमिट पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस के 1 यानी कि आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो LHL निकल कर आ गया अपना 2। अब निकाल लीजिए RHL, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू, जगह कम है, चलो ऊपर से लिख कर लाता हूँ सारे चल को। ठीक है, हो सकता है नीचे आपको ना दिख रहा हो ठीक तरीके से, इसलिए यहाँ लिख दूं RHL को, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को भी। RHL क्या होता है, x टेंड्स टू एक पॉजिटिव होता है RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, अब x होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, तो फंक्शन कौन सा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से फंक्शन है x प्लस 1, x प्लस 1। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, RHL की वैल्यू, LHL की वैल्यू तीनों कैसी आपस में बराबर है, तीनों बराबर होती है तो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस नॉट डिसकंटीन्यूअस। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, does not have any discontinuous point, यानी this function is continuous। ठीक है, क्लियर हुआ। अब वैसे भी मैं आपको पहले याद कीजिए कुछ, मतलब इसी के शुरुआत के लेक्चर में 15-20 मिनट के शुरुआत की स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या लिखाया था कि कुछ फंक्शंस ऐसे लिखाए थे जो हमेशा x की डोमेन के अंदर, अपने फंक्शन के डोमेन के अंदर हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं, जिनके अंदर मैंने लिखा था पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो भाई आंखों से देखो, दो दुआ के लिए भगवान ने काफी बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर डिसकंटीन्यूअस कैसे हो सकता है, कंटीन्यूअस होगा तो हम डायरेक्टली देखकर लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस नॉट डिसकंटीन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस नहीं है। ओके, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, चलिए मैं इसको आपके लिए दे देता हूं। दिस इज क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज मुझे इसका आंसर चाहिए और सभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे सर कैसे, डिसकंटीन्यूअस करके, डिसकंटीन्यूअस है कि नहीं, और कंटीन्यूअस करके। मैं सभी के आंसर का वेट करूंगा, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस लिख करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे लिखेंगे डिस, और ऐसे बस इतना लिख दीजिए ना क्वेश्चन नंबर 11 डिस, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने जवाब दे दिया। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट इमीडिएटली एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12 और उसको देखते हैं क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 12वां। अब देखिए भाई 12वें क्वेश्चन में है, अब हमारे स्टूडेंट जितने भी आप पढ़ रहे हो इतने भी गए गुजरे नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे भी कराने पड़े, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक नोट लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं डिसकंटीन्यूअस होते हैं। अब बताओ मेरे को, चेक कर करके बताऊं। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 11th क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 12th भी ऐसा ही है, 13th भी ऐसा ही है, लेकिन 14th थोड़ा अलग है तो इसको मैं कराऊंगा। लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर सभी क्वेश्चन आप मेरे लिए छोड़ रहे हो तो आप किस लिए वीडियो बना रहे हो, मुझे पता है, तो मैं एक क्वेश्चन इनमें से सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो बताइए किसको बताऊं, पावर 10 वाला है, कंफ्यूजन बनेगा तो मैं इसको बता देता हूँ, वो तो इजी सा लग रहा है मुझे। तो पहले बताइए मुझे लिमिट क्या है x बराबर, सर 1 है क्योंकि 1 के नीचे 1 है,
एक के नीचे ही बराबर का साइन लगा हुआ है, तो इस पर फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x की पावर 10 माइनस के 1 बनेगा। तो लिमिट बना लीजिए, फंक्शन की वैल्यू बना लीजिए, फंक्शन की वैल्यू बन गई 0, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0 ही आएगा। अब एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बात करूं, देखिए बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में, बहुत ही शार्प लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसी के बारे में बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि इस कंटिन्यूस को एक्सप्लेन करने के हर एक टीचर, हर एक जो एक्सप्लेनर है, जो हर एक टीचर है, जो फैकल्टी है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है या आपके बाहर आउटसाइड आप कोचिंग लेते हो वहां पर भी अवेलेबल है, सबके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना एक अलग कला है, एक अलग ही आपकी एक मेथड हो सकती है। कुछ किताबें कुछ और तरीके से समझाती है, कुछ किताबें कुछ और तरीके से। मैंने आपको इतना अच्छा तरीका एक्सप्लेन किया, सच मानो कसम से, कि अगर आपने वीडियो जहां तक देख ली है और बेहतर देखी, तो मैं बता रहा हूँ डिसकंटिन्यूसी और कंटिन्यूसी में तो आप कतई मात कभी नहीं खा पाओगे। इन सिंपल स्टेप्स में क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। अब एलएचएल की मैं बात करता हूँ, तो एलएचएल है आपका ए नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब बता दीजिए अब क्या होता है। ए नेगेटिव का मतलब होता है सर x की वैल्यू लेस देन है a से, यानी कि अब मैं बात करूं तो ये फंक्शन क्या है, x 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी इस फंक्शन में देखो कहां पर है, ऊपर वाला ही है, यानी x की पावर 10 माइनस 1, पुटिंग लिमिट 1 रखता हूं, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं बात करूं आरएचएल की, तो आरएचएल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर क्या होगा 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब समझते हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो लिमिट क्या रखोगे आप, x स्क्वायर रखोगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा है, कंटीन्यूअस नहीं आएगा, क्योंकि जब 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो रहा है, तो ये इस जगह पर तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया इस एक्स स्क्वायर की वजह से। इसकी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है, LHL 0 आ रहा है, लेकिन RHL में कहीं क्वेश्चन तो गलत है, नोट किया, एक बार रीचेक कर दूं मैं, 1 मिनट गाइस, क्योंकि मैं एक बार इसको रीचेक करना चाहता हूँ कि ये तो क्वेश्चन सही बता रहा है कि नहीं मेरा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी LHL और RHL बराबर नहीं है, मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू सॉरी 1, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर। अब इसके बारे में आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसको आपके लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा देखो इस टॉपिक पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। सर पहले लिमिट बताएंगे आप इसके बारे में मुझे, लिमिट कितनी बनेगी, तो सर इसकी लिमिट तो काफी सारी बन रही है, एक मिनट में चेक करूँ 0 पर सही लगाया है कि नहीं लगाया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है 0 पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पर 0 पर भी इक्वल टू है। ठीक है, 0 पर भी अपना इसके इक्वल टू दिखा रहा है, लेकिन अपन लोग 0 के पॉइंट को नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि 0 के बाद में फिर कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 0 का क्यों नहीं लेकर चल रहे। देखो x बराबर 0 की लिमिट है, x बराबर 1 की लिमिट है, और x बराबर आपकी 3 की लिमिट है, और x बराबर 10 की लिमिट है। ठीक है, अब मैं देखो बात करूं तो x बराबर 0 पर ये फंक्शन कांस्टेंट है, x बराबर 0 पर दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, बिकॉज़ क्योंकि x बराबर 0 जो है सिर्फ एक बार की बात शो कर रही है, वो क्या है, या तो x की वैल्यू 0 के बराबर है या उससे बड़ी है, लेकिन नेगेटिव का कोई पॉइंट नहीं है, और दोनों केसेस में क्या है अपना 3 ही है। ठीक है, एक ही तो शो कर रहा है, x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है, फंक्शन देखिए आप, या तो 0 से बड़ी है या बराबर है, और उन दोनों केसेस में x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू अपनी क्या है, 3 निकल कर आ रही है, तो इस पर तो आपका ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब 10 पर बात कर लूंगा। 10 में क्या है, देखिए x की वैल्यू 10 से बड़ी है, सॉरी 10 से छोटी है और 10 के बराबर है।
देखिए ये इस तरीके से तो लिखा हुआ है x की वैल्यू 10 से छोटी और 10 के बराबर है, लेकिन बड़ी के बारे में डिस्कशन नहीं है, यानी हम RHL नहीं निकाल सकते, सिर्फ LHL और आपकी लिमिट की वैल्यू के ऊपर ही बात करेंगे। दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि बराबर के लिए और छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 5 ही है। दोनों बराबर आएंगे तो x बराबर 10 पर हमारा कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा आपके कंटीन्यूअस होते हैं। अब कहानी कहां पर शुरू होती है, 1 पर और 3 पर। इन पर चेक करना है कि कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा। तो शुरू करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं x बराबर 0 10 समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा रिवाइज बैक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब x बराबर 1 पे मैं बात करूं तो फंक्शन x बराबर 1 पर बन क्या रहा है सर, 3 बन रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तो होगी 3। अब मैं बात करूं x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि सॉरी 1 नेगेटिव की बात करता हूं। 1 नेगेटिव में क्या है, अभी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो 1 नेगेटिव का मतलब हो गया सर x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है। नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी कहां पर है सर, 1 से छोटी x की वैल्यू सिर्फ 3 ही है। तो जो फंक्शन निकलेगा वो कितना है, लिमिट पुट करने पर कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यूज है। तो कितना है, 3 है। ठीक है, अब RHL की बात करूं मैं, RHL, तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो x की वैल्यू बड़ी 1 का कहां पर है, x की वैल्यू बड़ी 1 है, इस वाले पर है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर है 4। यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है। तो क्या देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो x बराबर 1 पर क्या फंक्शन है, ये डिसकंटीन्यूअस। क्लियर हुआ, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये x बराबर 1 पर तो आपका क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। अब मैं बात करूं 3 पर, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन की वैल्यू है अपनी 5। क्या है, फंक्शन की वैल्यू आपकी 5 ही तो है। x बराबर 3 तो फंक्शन कितना है, 5। अब मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रही है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 नेगेटिव f ऑफ x कितना है, 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है हमारा, x की वैल्यू लेस देन है 3 से। x की वैल्यू लेस देन है 3 से। तो x की वैल्यू लेस देन 3 से बताइए कहां पर है, ये इसी जगह पर है। मतलब फंक्शन कितना हो गया, 5 ही हो गया। ठीक है, नीचे वाले में ही आ रही है। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं, कि मैं नीचे वाला क्यों ले रहा हूं सर, ऊपर वाला क्यों ले रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू जो माइनस ऊपर लग रहा है उसका मतलब है x की वैल्यू 3 से छोटी। तो 3 से छोटी कहां है, यहाँ पर ही तो है। तो फंक्शन कितना हो गया, 5। RHL, RHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 कहां पर है, सॉरी आई एम सो सॉरी यार, ये x की वैल्यू 3 बड़ी है इस जगह पर। ग्रेटर देन जो लेस देन है वो इधर है, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दे पाया मैं। x लेस देन तो यहाँ पर बन रहा है 3 और ग्रेटर देन बन रहा है यहाँ पर। तो ये तो तीनों आपस में बराबर नहीं आए, एक 4 आया, एक 5 आया, एक 5 आया है। तो इसका मतलब ये x बराबर 3 पर भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस। ये पॉइंट्स पूछ रहा था किन किन पॉइंट्स पर ये डिफर, तो किन किन पॉइंट्स पर ये क्वेश्चन जो है कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है। तो हमारा ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट निकल कर आया है x बराबर 1 और x बराबर 1 और 3 पर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स, सॉरी लग गई, एफ एक्स 2x 0 और 4x तीन फंक्शन है। सबसे पहले क्या उनकी बात है, लिमिट की। तो लिमिट ढूंढो, x बराबर 0 किस पर है, एक तो 0 दिख रहा है, वो 0 के बराबर है, और एक x बराबर 1 दिख रहा है। तो इन दोनों में से चेक करते हैं कहां पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, कहां पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो x बराबर 0 पे सबसे पहले बात करूं तो x बराबर 0 पर फंक्शन कितना है, 0, यानी फंक्शन पे तो 0 ही 0 मिल रहा है। इस पर भी फंक्शन कैसा है, 0 ही 0 है। ठीक है,
दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, पहले एक एक करके करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, अब मतलब हो गया अपना लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मतलब 0 नेगेटिव। अब फंक्शन कितना है अपना देखिए, 0 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 0 से छोटी। x की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ पर है, कितना है 2x है, कितना है 2x, तो 2x है। लिमिट पुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू सॉल्व होकर क्या आएगी, जब 0 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 into 0 इक्वल टू 0। सेम एज राइट हैंड लिमिट, ठीक है, कितना राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव इसका मतलब हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 किधर गया, किधर गया, इधर गया, ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन क्या है, टोटली फंक्शन 0 है हमारा, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, LHL भी 0 है और RHL भी 0 है, तो दिस फंक्शन इज discontinuous continuous at x equal to 0, x equal to 0 पर तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब बात करूंगा मैं x बराबर 1 पर, यहां कर लो, यहां बात कर लेते थोड़ी सी, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर देखिए सर, फंक्शन x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन की 0 है, फंक्शन कैसा हो गया x बराबर 1 पर 0, ठीक है। अब x बराबर 1 पर फंक्शन तो हो गया 0, अब मैं बात करूं LHL, सबसे पहले LHL की बात करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 है फंक्शन, फंक्शन बनेगा क्या नेगेटिव में, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो फंक्शन x की वैल्यू लेस देन 1 कहां पर है, इसी जगह पर है, x की वैल्यू लेस देन 1, फंक्शन कितना है 0 है, ये तो आ गया 0 ही। RHL की बात करूं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 कहां है, यहां पर है 4x, इस जगह पर पुट करता हूं तो 4 into 1 यानी फंक्शन कितना आ गया 4। अब क्लियरिटी में दिख रहा है ये 0 है, ये 0, लेकिन ये कितना है 4 है सर, ये कितना है 4 है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ, बहुत आसान सवाल है। अब करते हैं 16वें क्वेश्चन को सॉल्व। 16वें क्वेश्चन में लिमिट बनाइए, x बराबर -1 है और x बराबर आपकी, ये दो बराबर कैसे लगी हुई है भाई, एक बार चेक करो क्वेश्चन शीट को, हाँ वही तो मैं बोलूं, दो बराबर नहीं हो सकते, एक में बराबर है, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको बार एक फंक्शन को ना इस बात को, x बराबर -1 और x बराबर प्लस का 1 है, ठीक है। अब मैं करूंगा सॉल्व, सबसे पहले x बराबर -1 से, फंक्शन क्या है बताइएगा जरा, x बराबर -1 पर फंक्शन है आपका -2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2 है। अब मैं बात कर दूं LHL पर, बात कर दूं LHL पर, तो LHL क्या है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव होता है, a नेगेटिव मींस क्या हो गया, a का मतलब है -1 पर नेगेटिव, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी, x की वैल्यू -1 से छोटी कम पर है भाई, ये रही x की वैल्यू -1 से छोटी, यही वाला फंक्शन तो कितना आ गया, ये तो सीधा सीधा फंक्शन ही हो गया आपका -2, LHL तो आ गया -2। अब बात कर लूं मैं RHL की, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू -1 का पॉजिटिव, -1 का पॉजिटिव पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी, -1 से बड़ी कहां पर है भैया, x की वैल्यू -1 से यहां पर है, यानी 2x हो गया, लिमिट पुट करूं तो 2 into -1 यानी -2, देखिए भैया -2 और -2, तो x बराबर -1 पर तीनों वैल्यू कैसी आई है, बराबर आई है, तो x बराबर -1 पर फंक्शन कैसा होगा,
x बराबर माइनस वन ऑन x बराबर माइनस वन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसा है? कंटिन्यूअस। अब आप x बराबर एक पर कर लोगे बहुत आसान तरीके से। देखिए इसी के साथ अपन लोग एक काम करते हैं, इसी के साथ अपन लोग डी एंड करते हैं इस सेशन का। मुझे लगता है 1.5 घंटे के लमसम अपन को होने को जा रहा है या हो गया होगा। तो 1.5 घंटे अपन लोगों को हो गया अप्रॉक्स, हमने आधे क्वेश्चन खत्म कर दिए। 34 क्वेश्चन है इसके अंदर, शायद 35, और इसके अंदर हमने 16 क्वेश्चन को कवर कर लिया। मैं एकदम से लोड आपके माइंड पर नहीं डालना चाहता हूँ, आराम से इस वीडियो को देखिए, 16 क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, एनालाइज करिए। सेकंड वीडियो आपको अगले ही दिन मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। पार्ट 1 ये हो गया, इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर पार्ट 2 इसका दूसरा क्वेश्चन का आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब दोनों पूरे क्वेश्चन को कंबाइंड अगर एक वीडियो के अंदर करता हूं मैं, तो पूरा का पूरा 3 घंटे का कंटेंट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता 3 घंटे तक आप एक ही जगह पर लगे रहो, परेशान हो जाओगे। हाफ हाफ करके पढ़ेंगे, भी टाइम अपने पास बहुत है। अगली वीडियो जस्ट इसके एक दिन बाद ही आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बस आपको ठीक से पढ़ना है और अपना सपोर्ट हम तक बनाए रखना है। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है और यही आपसे उम्मीद करता हूं मैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं करता हूं इसी जगह पर एंड। और एंड करने से पहले वही बात जो हर बार मैं आपसे कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा क्या हो जाए, मोटिवेशन मिल जाएगी यार, कि मेरी जो मेहनत है वो अच्छी तरीके से रन ला रही है। और मैं आपको बता दूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हो, 12th क्लास के स्टैंडर्ड के लड़के हो, लड़कियां हो, कोई स्टूडेंट्स हो, आप बहुत अच्छे से समझदार हो कि जब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मेहनत कितनी चल रही है। तो इस मेहनत के हिसाब से आपको रेस्पॉन्स की जरूरत है। तो प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। जस्ट इसके बाद एक दिन बाद ही आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद धड़ाधड़ आपको वीडियोस मिलती हुई चलेंगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक 16 क्वेश्चंस का रिवीजन।